2024 में बीजेपी का कुनबा बढ़ने वाला है। छोटे दल एक बार फिर से बीजेपी के पाले में जाने लगे हैं, तो बीजेपी भी 2024 में उत्तर से लेकर दक्षिण तक फतह करने के लिए मैदान में उतर गई है। रिपोर्ट देखिए। तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का बिगुल बच गया है। मैदान सज गया है। बीजेपी के चाणक्य ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार तीसरी बार मोदी को पीएम बनाने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है। सवाल यह है कि 2024 में बीजेपी गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी गठबंधन के कुनबे में कौन कौन दल शामिल होंगे, इन सभी सवालों का जवाब आपको हम इस रिपोर्ट में देंगे। पहले ये जान लीजिए कि आज से ठीक 9 महीने बाद 2024 में मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गठबंधन बनने और टूटने लगे हैं। छोटे दल अब केंद्र में अपनी मौजूदगी का रास्ता तलाशने लगे हैं। ऐसे में अब केंद्रीय दलों की तरफ छोटे दलों का रुझान बढ़ गया है, खासकर बीजेपी की तरफ। यूपी, बिहार और दक्कन क्षेत्र में सियासत की नई हवा बहने लगी है। सबसे पहले बात यूपी की। 2024 और 2019 में लोकसभा चुनाव, यूपी विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 में छोटे दलों की सारी रणनीति फेल हो चुकी है। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद छोटे दलों के हाथ में सिर्फ लड्डू बचा। लेकिन अब अपने अपने इलाके में मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टियां सत्ता में आने के लिए बेचैन हैं। इसमें पूर्वांचल में पकड़ रखने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर, महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य और खबर तो यह भी है कि पश्चिमी यूपी से जयंत चौधरी भी बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं। अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी को हराने का हर संभव कोशिश कर चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन, 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी से गठबंधन, 2022 विधानसभा चुनाव में छोटे दलों से गठबंधन। लेकिन चुनाव बीतते ही अखिलेश ने साथी को बदल दिया। ऐसे में अब छोटे दलों को अखिलेश पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस की जीत पर संशय है। ऐसे में राजभर, केशव देव मौर्य और जयंत चौधरी अंदर खाने ही सही, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी के करीब आने लगे हैं। और राजभर तो कई बार सीएम योगी से मिल भी चुके हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और बीजेपी चुनाव से 9 महीने पहले ये मिशन 80 में जुट गई है। 2019 में बीजेपी को 62, अपना दल इसको 2, बीएसपी को 10, समाजवादी पार्टी को 5 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। 2019 में विपक्षी खेमे में शामिल किसी भी छोटे दल को जीत नसीब नहीं हुई, खासकर यूपी में। इसलिए अब 2024 में वो बीजेपी से गठबंधन की तैयारी में है। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और नीतीश के झटके के बाद से ही बीजेपी बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जीतन राम मांझी नीतीश से गठबंधन तोड़ चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चिराग पासवान भी आरजेडी जेडीयू से तौबा कर चुके हैं और इन सभी पर बीजेपी की नजरें हैं। तो मांझी से लेकर चिराग तक को बीजेपी से ही सत्ता में हिस्सेदारी को उम्मीद है। अब बात दक्षिण भारत की। 2024 में दक्षिण फतह के लिए बीजेपी का फुल प्लान तैयार हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बीजेपी चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन कर सकती है, जबकि कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन पहले से ही है। पूरे देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जबकि 2019 में बीजेपी गठबंधन को 303 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी 350 के लक्ष्य को लेकर चल रही है, तो स्थानीय दल भी बीजेपी के साथ मिलकर 2024 में सत्ता का स्वाद चखने की कोशिश में है। टीम न्यूज़ नेशन।